गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए हमने लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। देखिए आज आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, आइए एक बार हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका क्या था, ग्रुप वर्ड। ठीक है, यदि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को यदि सेटिस्फाई करता है तब वो जो आपका जी स्टार ग्रुप स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप वर्ड। ठीक है, और दूसरा क्या था सेमी ग्रुप। ठीक है, यदि वो क्लोजर के साथ साथ वो यदि एसोसिएटिव भी हो जाता है, ठीक है, तब हम बोलेंगे क्या है, सेमी ग्रुप है जी स्टार। ठीक है, उसके बाद आपका क्या था, मोनाइड। ठीक है, यदि वो क्लोजर के साथ एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी फुलफिल करे, ठीक है, तब हम उस जी स्टार यानी ग्रुप स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, मोनाइड। क्या बोलेंगे, मोनाइड। ठीक है, आपने इतना जान लिया था। ठीक है, यदि चारों प्रॉपर्टी यदि फुलफिल हो गया तब तो आप जानते हो उसको हम ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया था। फिर हमने बाद में जानता कि आपका अबिलियन ग्रुप क्या होता है। देखिए ग्रुप के 4 प्रॉपर्टी के अलावा एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और होता है जिसे यदि फुलफिल करेगा तभी हम उस जी स्टार यानी ग्रुप स्ट्रक्चर बोलेंगे क्या है, अबिलियन ग्रुप। वो कौन सी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जी। मतलब हर ए कामा बी के लिए ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे स्टार आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में आपको डिस्कस किया था। ठीक, उसके बाद हमने देखा था कि एग्जांपल्स ऑफ अबिलियन ग्रुप। ठीक है, आपने देखा था, अच्छा अबिलियन ग्रुप आप किसे बोलोगे, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, हर ए कामा बी के लिए वेरीफाई होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे क्या, अबिलियन ग्रुप। मतलब ग्रुप के 4 प्रॉपर्टी के अलावा यदि वो एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, तब हम बोलेंगे क्या हो, ग्रुप है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम इसी नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने देखा था एग्जाम्पल्स ऑफ अबिलियन ग्रुप। कौन कौन सा एग्जाम्पल था, जेड प्लस हो गया आपका, आर प्लस हो गया, सी प्लस हो गया आपका और क्यू प्लस। ठीक है, ये आपका 4 इंपॉर्टेंट अबिलियन ग्रुप थे। उसके बाद आपने देखा था ये तो रहा विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब अपने मल्टीप्लीकेशन में क्या देखा था कि आपका आर स्टार का डॉट हो गया, ये आपका अबिलियन ग्रुप था। ठीक है, उसके बाद सी स्टार का डॉट, ये भी आपका क्या था, अबिलियन ग्रुप। मतलब जब आपका आर स्टार का डॉट है वो क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या था, सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद आपका क्या था, पी स्टार कमा डॉट, मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये क्या था, अबिलियन ग्रुप। ठीक है, और आपने देखा था कि हर अबिलियन ग्रुप आपका ग्रुप होता है। ठीक है, लेकिन इसका कन्वर्स, इसका उल्टा ट्रू नहीं है कि यदि वो ग्रुप है तो जरूरी नहीं हो अबिलियन ग्रुप भी होगा। हमने एग्जाम्पल से हमने डिस्कस किया था नॉन अबिलियन, क्या नॉन अबिलियन मतलब ग्रुप अबिलियन नहीं था। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल, आपका सबसे पहला था स्पेशल लीनियर ग्रुप। ठीक है, देखिए स्पेशल लीनियर ग्रुप में वे वो देखिए आपका जो स्पेशल लीनियर ग्रुप है, ठीक है, वो उन मैट्रिसेस का कलेक्शन है, वो उन रियल मैट्रिसेस का कलेक्शन है जिनका ऑर्डर n क्रॉस n हो और उनका डिटर्मिनेंट का 1 हो। ठीक है, ये जितने भी टाइप के मैट्रिसेस होंगे इस टाइप पे, ठीक है, वो कहाँ आएंगे, स्पेशल लीनियर ग्रुप में। ठीक है, तो वही हमने बोला कि ए उन मैट्रिसेस का, ए उन रियल मैट्रिसेस का कलेक्शन होता है जिनका ऑर्डर n क्रॉस n हो और उनका डिटर्मिनेंट क्या हो, 1 हो। तो ये जितने भी टाइप के होंगे इस टाइप पे, ठीक है, वो कहाँ आएंगे, स्पेशल लीनियर ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद आपका क्या था, जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है, अब देखिए जनरल लीनियर ग्रुप में वे उन टाइप मैट्रिसेस का कलेक्शन होता है। मतलब जो आपका जनरल लीनियर ग्रुप होता है, ठीक है, उनमें वही मैट्रिसेस आएंगे
उनमें वही रियल मैट्रिसेस आएंगे जिनका ऑर्डर n क्रॉस n हो और डिटर्मिनेंट का हो नॉन जीरो हो। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जो आपका स्पेशल लीनियर ग्रुप है वो जनरल लीनियर ग्रुप का क्या है, एक स्पेशल केस है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा था, स्पेशल लीनियर ग्रुप। और हमने उसको प्रूव भी किया था, वो ग्रुप है लेकिन अबिलियन ग्रुप नहीं है, वो ग्रुप है लेकिन वो अबिलियन ग्रुप ना होने की वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन अबिलियन ग्रुप। ठीक, मतलब अबिलियन है क्या, अबिलियन नहीं है। ठीक, लेकिन क्या ग्रुप है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, वो ग्रुप है लेकिन अबिलियन ग्रुप नहीं है, इसलिए हमने इसको बोला कि जो ग्रुप अबिलियन नहीं होगा हम उसको बोले क्या है, नॉन अबिलियन ग्रुप। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया था। ठीक है, अब देखिए आज का लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 4। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। क्या, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, किसी मतलब कोई ग्रुप आपका दिया जाएगा। ठीक है, अब हम उसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर हम पता करेंगे कि इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हो ना, जैसे आप लोग क्लास में बैठते हो, जैसे आप लोग रोल नंबर वाइज जब आप लोग बैठते हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है, कि यहाँ ए यहाँ पे बैठेगा, वो यहाँ पे बैठेगा, ए यहाँ पे बैठी, यहाँ पे बैठेगा, ऐसा होता है ना, तो वही है डिस। ठीक है, तो वही है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, मतलब उसका ऑर्डर क्या है, वो कहाँ पे बैठेगा। ठीक है, उसका कुछ तो सीरियल होगा, मतलब सीरियल हो जा, वो वाला सीरियल नहीं है, सास बहुआ। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया अभी तक। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। चलिए इसका स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। ठीक है, लेट जी स्टार बी ए ग्रुप, बी एनी ग्रुप। ठीक, ध्यान से पढ़िए, लेट जी स्टार बी एनी ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। ए आपका कोई एलिमेंट है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी से, जी से। ठीक है, देन द ऑर्डर ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी द स्मॉलेस्ट, टू बी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। देखिए, लिस्ट कहिए या फिर आप स्मॉलेस्ट बोलिए, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, आप लिस्ट बोलो या स्मॉलेस्ट बोलो, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने बोला ना कि स्मॉलेस्ट आपका ये वही है, लिस्ट। ठीक है, टू बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए के पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। मतलब यदि ये कंडीशन को वेरीफाई करता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, हर एक एग्जाम्पल का पोस्टमार्टम होगा। ठीक है, अब देखिए आपका सबसे पहले क्या है, आपका जी स्टार बी एनी ग्रुप, मतलब आपका वो कोई भी ग्रुप होगा। ठीक है, एंड ए क्या आपका एलिमेंट है, वो कहाँ से आ रहा है, जी से आ रहा है। ठीक, देन द ऑर्डर ऑफ ए इज, देन द ऑर्डर ऑफ ए इज डिफाइंड, मतलब जो आपका उसका ऑर्डर होगा कैसे डिफाइन होगा, टू बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए टू पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी हमारा आना चाहिए। मतलब यदि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तब हम उसको क्या बोलेंगे, उस एलिमेंट का ऑर्डर हम बोलेंगे एन को। ठीक है, और आपका एन यहाँ पे क्या होगा, लीस्ट होगा, सबसे छोटा होगा, और वो भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तब हम उस एलिमेंट को हम उस एन को उस एलिमेंट का क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे, हम एन को बोलेंगे। ठीक है, उस एलिमेंट का क्या है, ऑर्डर है, जो एक पर एन करने पर आइडेंटिटी दे रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए अब चलिए एग्जाम्पल में फोकस करिए, एग्जाम्पल आप लोग करोगे नहीं तो तक हवा में जाएगी। हाँ, अब देखो, तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं कौन सा, आर प्लस, क्या आर प्लस। ठीक है, अभी कल की क्लास में हमने इसको प्रूव किया था, कल नहीं, लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, इसको हमने प्रूव किया था, ये क्या है, ग्रुप है। क्या है, ग्रुप है। यदि ये ग्रुप है तभी तो हम इसके ऑर्डर पे बात करेंगे ना, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, और आप लोग जानते हो जब का सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ठीक है, उसमें इनफाइनाइट अनकाउंटेबल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसलिए हम बताएंगे कि सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या है। ठीक है, ठीक है, अच्छा क्या आना चाहिए, ए के पावर एन करने पर हमारा आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि इसमें
एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, सब कुछ करिए। अच्छा, इसकी सबसे पहले क्या है, आइडेंटिटी में पता करें। इसकी आइडेंटिटी क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो है। लेक्चर नंबर 2 आप वॉच करिए, ठीक है। आपका आर प्लस हो गया, जेड प्लस हो गया, क्यू प्लस हो गया, ठीक है, सी प्लस हो गया। इन सब का आइडेंटिटी क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो है, ठीक है। आई होप यहाँ आपको यहाँ तक क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, जीरो है, ठीक है। अब बताइए ए की पावर n करने पर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ए की पावर n करने पर हमारा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं क्या ऐसा कोई एलिमेंट्स है यहाँ पे जिनका ऑर्डर मतलब उस एलिमेंट के पावर लगाने पर, और n आपका क्या है, देखिए आपका क्या है, पहले एलिमेंट है और एलिमेंट के पावर n लगाने पर हमारा आइडेंटिटी आना चाहिए। मतलब ऐसा कोई एलिमेंट होगा, ठीक है, उसके पावर n लगाने पर n आपका क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, करने पर हमारा आइडेंटिटी आना चाहिए। अच्छा, अब सपोज करें हमने a = 1 ले लिया, ठीक है। अब आप बताइए क्या 1 की पावर ऐसा कोई n है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 की पावर हम ऐसा क्या लगाएं ताकि वो जीरो दे दे। बताइए आप लोग, क्या 1 कभी भी जीरो देगा, बताइए आप लोग। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 1 की पावर जीरो। अच्छा एक बात बताओ, 1 की पावर जीरो आप लोग लगाओगे, 1 की पावर जीरो क्या देगा, समझ करिए। यदि आप 1 की पावर जीरो आप लगाओगे तो क्या देगा, 1 देगा ना। क्या ये जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। आप कोई भी एलिमेंट्स लो, ठीक है, उसके पावर n लगाने पर हमारा आइडेंटिटी आना चाहिए, और इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, जीरो है, ठीक है। लेकिन आपको देखा आपने, हम जब एलिमेंट्स के पावर हम लगा रहे हैं तब हमारा आइडेंटिटी नहीं दे रहा। अच्छा, क्या है, हर एलिमेंट्स के साथ होगा। चलिए हम देखते हैं, ठीक है। अब सपोज करें यदि हम एक हम जीरो ले लें, क्या ले लें, एक हम जीरो ले लें, ठीक है। यदि हम जीरो के पावर हम 1 करें, देखिए हम 1 क्यों कर रहे हैं, जीरो के पावर 1, क्योंकि वहाँ पे बोला गया है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब जो n होगा आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि n क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, इसलिए और क्या लेना है, लिस्ट होना चाहिए। इसका ये मतलब होता है कि आप एक पावर n आप कुछ भी लगा दोगे आइडेंटिटी तो आ जाएगा, लेकिन हमें n क्या लेना है, सबसे में लिस्ट हमें लेना है, ठीक है। अब आप लोग ऐसा मत करिएगा कि a की पावर 4 हमारा आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 4 होगा, गलत। क्या बोला गया, सबसे लिस्ट, ठीक है। अब इसलिए देखिए यहाँ पे 0 पावर यदि हम 1 करें, 0 पावर 1 करें तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब 0 के पावर यदि हम 2 करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और आप देख रहे हो ये नाम क्या लेना है, सबसे में लिस्ट लेना है, इसलिए आपका 0 पावर 1 0, 0 पावर 2 0। आप देख रहे हो 0 के पावर आप कोई भी आप n पावर आप चढ़ाते जाओगे वो क्या देगा, 0 देगा, लेकिन हमें n क्या लेना है, लिस्ट लेना है, सबसे में लिस्ट लेना है, और क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो इसलिए 0 के पावर 0 नहीं, 0 पावर 1, देखिए आपका जो n होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, ठीक है। तो इसलिए a के पावर n मतलब 0 के पावर 1 इक्वल टू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, और 0 क्या है, इस ग्रुप की क्या है, आइडेंटिटी है। मतलब ऑर्डर ऑफ 0 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 0 क्या होगा, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1, क्योंकि 0 के पावर 1 करने पर हमारा आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे 0 पर 2 भी तो 0 आएगा ना, लेकिन क्या बोला गया था, a के पावर n, ठीक है, और n आपका जो होगा लिस्ट होगा। तो 1 2 3 4 जब आप पावर 1 लगाते जाओगे तो सबसे लिस्ट क्या है, 1 है, इसलिए ऑर्डर ऑफ 0 क्या है, 1 है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा, जब आपका a 0 होगा, ठीक है, तभी इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1 हुआ, मतलब ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू 1, मतलब ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1, मतलब इसमें इस ग्रुप में 0 का ऑर्डर क्या है, 1 है, क्या है, 0 का ऑर्डर क्या है, 1 है, ठीक है। अच्छा, जब आपने 0 लिया तब उसका ऑर्डर क्या है, 1 आए। जब आपने नॉन 0 लिया, ठीक है, जब आपने नॉन 0 लिया, ठीक है,
यदि हम नॉन जीरो की पावर में चढ़ाते जाएंगे तो कभी भी वो हमारा जीरो नहीं देगा, कभी भी हमारा वो जीरो नहीं देगा। तब उस केस में आपका जो आपका ऑर्डर ऑफ ए होगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। कब इनफाइनाइट होगा, जब आपका ए जो आपका एलिमेंट्स होगा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, ठीक है, तभी आपका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ए यदि हमारा नॉन जीरो है, ठीक है, तब उसका जो ऑर्डर होगा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इसलिए ये क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो आप लोग आपका आर प्लस हो गया, जेड प्लस हो गया, आपका क्यू प्लस हो गया, आपका सी प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे रिजल्ट हमने लिखा है, ठीक है, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपका जब ए जीरो है तब उसका ऑर्डर क्या है, वन है, ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ जीरो क्या है, वन है, जब आपका ए इक्वल टू जीरो है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या है, इनफाइनाइट है, जब आपका ए क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। इसलिए अब नोटिस करें यहाँ पे हमने लिखा है एग्जाम्पल्स आर प्लस, ठीक है, मतलब उसमें ए क्या है, ए क्या है, एलिमेंट्स है, कहाँ का, आर का, ठीक है। इस एग्जाम्पल्स की हम बात करें, ठीक है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ ए वन होगा जब हमारा क्या, ए जीरो होगा, ठीक है। और जब हमारा ए नॉन जीरो होगा तब उसका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ये आपका पहला एग्जाम्पल आर प्लस का था, ठीक है। अब सेम तरीका से, ठीक है, मतलब सेम मेथड से अब आपका क्यू प्लस भी वही वैसे ही होगा, ठीक है। इसका भी जब ए जीरो होगा तभी उसका ऑर्डर क्या होगा, वन होगा, क्योंकि जीरो के पर वन आप करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, और जीरो क्या है, इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। जब आपका ए नॉन जीरो होगा तब उस केस में आपका एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इनफाइनाइट इसलिए होगा क्योंकि ये आपका क्या है, नॉन जीरो है। और आप लोग जानते हो नॉन जीरो पावर ऑफ कोई भी नंबर्स आप पावर ऑफ लगाते जाओगे और आपका पावर क्या होना चाहिए, जो आप लगाओगे, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और उनमें से सबसे में लिस्ट लेना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे हमने लिया क्या, जीरो पावर वन, हमारा जीरो आ रहा था, इसलिए ऑर्डर ऑफ जीरो क्या हुआ, वन हुआ, ठीक है, क्योंकि जीरो पावर वन लगाने पर ही इसकी आइडेंटिटी आ रही है, इसलिए ऑर्डर ऑफ जीरो क्या होगा, वन होगा, ठीक है। और आपने देखा, और हम यदि हम नॉन जीरो लेते हैं, ठीक है, नॉन जीरो हम एलिमेंट्स हम लेते हैं, तो उस केस में आपका आप पावर यदि आप 1 2 3 आप 4 यदि आप लगाते जाओगे कभी भी आपका जीरो आने वाला नहीं है, इसलिए ऑर्डर ऑफ क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, कब, जब आपका ये नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो आई होप आपको पहला एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब आपका दूसरा एग्जाम्पल क्यू प्लस, ठीक है, एकदम सेम तरीका सेम मेथड से ए बी वैसे ही होगा, ठीक है। ए बी ऑर्डर ऑफ ए वन होगा जब ये आपका क्या हो, जीरो हो, जब आपका ए क्या हो, जीरो हो, तब ऑर्डर ऑफ जीरो क्या होगा, वन होगा, जब आपका ए नॉन जीरो हो, ठीक है, तब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। मतलब जीरो पे ऑर्डर ऑफ जीरो वन होगा, ठीक है। और आपका जब ए आपका नॉन जीरो होगा, ठीक है, तब उसका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। देखिए जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया उसको हम क्या पढ़ते हैं, जिससे ऐसे ये देखिए क्या है, ओ है, क्या है, ओ है। और यहाँ पे जो ऐसे एलिमेंट से लिखा गया है, ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट से, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ ए, क्या, ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। आपका आर प्लस हो गया, आपका क्यू प्लस हो गया, ठीक है। अब सेम तरीका से आपका सी प्लस होगा, ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब देखिए इसका भी एकदम सेम तरीका से वन होगा, क्या होगा, वन होगा जब आपका ये क्या हो, नॉन जीरो, सॉरी ये क्या जीरो, ठीक। जैसे आपका आर प्लस हुआ, क्यू प्लस हुआ, ठीक, वैसे आपका क्या होगा, सी प्लस होगा, मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक। जब आपका ए जीरो होगा तब उसका ऑर्डर क्या होगा, वन होगा, जब आपका ए नॉन जीरो होगा तब उसका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब आप जेड प्लस में आप देखेंगे, ठीक है, जैसे आपका आर प्लस हुआ, क्यू प्लस हुआ, सी प्लस हुआ, ठीक है, वैसे आपका क्या है, जेड प्लस, ठीक। अब यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है। आप जेड प्लस आप जानते हो इसकी आइडेंटिटी क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है, ठीक है। जेड प्लस में इसकी आइडेंटिटी क्या है, जीरो है। और आप लोग जानते हो एक फॉर एन हमें आइडेंटिटी हमें लाना है, ठीक।
देखिए आप लोगों के मन में एक डाउट चल रहा होगा कि सर यदि हम एन कोई भी रखें, यदि वो आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब वो उसका क्या ऑर्डर होगा? गलत थिंकिंग। ठीक, कैसे? क्योंकि एन आप कुछ भी लगाते जाओ, यदि आइडेंटिटी यार तो जरूरी नहीं हो उसका ऑर्डर हो। मतलब यदि हम ए की पावर एन अपना आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं एन उस एलिमेंट का ऑर्डर हो। ठीक है, क्योंकि एन आपको क्या लेना है? सबसे लिस्ट लेना है, सबसे लिस्ट लेना है। ठीक, वहाँ पे लिखा गया है द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम, ठीक, सच दैट ए टू द पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए हमें एन आपको लिस्ट लेना, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, अब चलिए जेड प्लस, यहाँ पर भी एकदम सेम लॉजिक लगेगा। ठीक है, यदि आपका ए 0 है, ठीक है, तब उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। यदि ये नॉन जीरो है तब उसका ऑर्डर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, आगे अब आपको ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट निकलना आ गया होगा। ठीक है, अच्छा आ गया सबको? क्या हुआ? हाँ, हवा निकल गई। हाँ सबकी हवा निकल गई। अब देखो, अच्छा यहाँ तक नोट डाउन करिए। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का एग्जांपल्स। ठीक है, अभी तक आपका विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपका चल रहा था। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि आर स्टार, ठीक है, मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम इसमें एलिमेंट्स के ऑर्डर की बात करेंगे कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बताइए, एक पावर एन हमारा आइडेंटिटी आना चाहिए, और इसकी आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव में हमने लेक्चर नंबर 2 हमने डिस्कस किया था, इसकी आइडेंटिटी क्या है? 1 है। एडिशन में आपका 0 होता था। ठीक है, लेकिन आपका मल्टीप्लिकेशन आपका आइडेंटिटी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, और एक क्या है? नॉन जीरो, मतलब इसमें 0 नहीं है। अब देखिए सपोज करिए हमें एलिमेंट्स क्या लेते हैं? ए इक्वल टू क्या ले लेते हैं? -1। ठीक है, यदि हम -1 की पावर 1 करें, क्या करें? -1 की पावर 1 हम करें, ठीक है, तो क्या है आपका? क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है, यदि हम -1 के पावर 2 करें, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। और आप लोग जानते हैं 1 क्या है? 1 क्या है? इस ग्रुप का क्या है? आइडेंटिटी है, क्योंकि इस ग्रुप का आइडेंटिटी क्या था? 1 था। ठीक है, इसका मतलब -1 का स्क्वायर करने पर, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर करने पर वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 क्या है? इस ग्रुप की क्या है? आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, इसलिए इसका क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ -1 आपका क्या हुआ? कितनी बार पावर लगाने पर 1 आया? 2 बार। ठीक है, -1 की पावर 1 -1 का होल स्क्वायर 1, मतलब ये 2 बार लगाने पर हमें 1 दिया। ठीक है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ -1 क्या होगा? 2 होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया। अब सपोज करें यदि आपका 1 होता, क्या होता? 1 होता, इक्वल टू आपका 1 होता है। ठीक है, अब हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे। सपोज करिए यदि हम 1 की पावर 1 करें तब तो आपका 1 आ जाएगा ना। यदि हम 1 की पावर 1 करें, ठीक है, तब आपका क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 क्या हुआ? 1 हुआ, क्योंकि ये एक बार में ही पावर 1 लगाने पर हमारा आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या है? 1 का ऑर्डर क्या है? 1 है, और -1 का ऑर्डर क्या है? 2 है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सपोज करिए यदि आपका 1 और एक बार हमने -1 चेक किया, एक बार हमने 1 चेक किया, ठीक है, और इन दोनों का ऑर्डर फाइनाइट आ रहा है। ठीक है, एक का ऑर्डर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, और एक का ऑर्डर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं, सपोज करिए अब हम क्या ले लेते हैं? ए इक्वल टू हम 3 हम ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 3 पावर हम लगाते जाएंगे, देखते हैं क्या वो कभी हमारा 1 देगा या नहीं देगा। ठीक है, अब कुछ लोग ये कहेंगे सर यदि हम 3 की पावर हम 0 कर दें तो तुम्हारा 1 आ रहा है। आपकी बात सही है, लेकिन वहाँ पे क्या बोला गया था? जरा पढ़िए, द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला गया था? लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना। ठीक है, और आप लोग जानते हो 0 ना तो पॉजिटिव है, 0 ना तो
नेगेटिव, जीरो क्या है, न्यूट्रल नंबर, जीरो क्या है, न्यूट्रल नंबर। ठीक, अब समझ आ गया ना। इसलिए अब कहाँ से पावर स्टार्ट होगा, 1 से, तो 3 पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, ठीक, और 3 की पावर 4 81, सही है ना। अब देखो, इसलिए 3 की पावर कभी भी पावर लगाने पर कभी भी है 1 नहीं आने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 3 की पावर 0 लगा देंगे, वहाँ पे बोला गया है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एन आपका क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब आपका एन कहाँ से स्टार्ट होना है, 1 से। ठीक है, इसलिए ऑर्डर ऑफ 3 क्या हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट, 3 का ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, 3 का ही नहीं है, और आप आगे चेक करोगे 4 5 6 7 8, ठीक है, किसी का भी ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा 1 और -1 के अलावा। ठीक है, 1 और -1 के अलावा कभी भी किसी एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आर स्टार कमा डॉट में। ठीक है, आए आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग रिजल्ट लिखिए आर स्टार कमा डॉट में। ठीक है, आर स्टार कमा डॉट में, इसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू, जब आपका ए क्या है, जब आपका ए 1 है, ए इक्वल टू आपका 1 है। ठीक है, तब उसका ऑर्डर क्या है, इफ ए इक्वल टू 1, जब हमने ए इक्वल टू 1 लिया तब उसका ऑर्डर क्या है, 1 की पावर 1 करने पर 1 आ रहा था, इसका मतलब ऑर्डर 1 का क्या है, 1 है। ठीक है, इसलिए आपका 1 आया। इफ ए इक्वल टू -1, क्या, ए इक्वल टू -1, जब हमने ए इक्वल टू -1 लिया, ठीक है, तब आपने देखा ए इक्वल टू -1, -1 पर 1 -1, -1 का होल स्क्वायर 1, क्योंकि -1 पर 1 1 हुआ, -1 हुआ। ठीक है, अब -1 का होल स्क्वायर क्या हुआ, -1 का होल स्क्वायर 1 हुआ। आपने देखा -1 की पावर 1 पे वो -1 दिया, और -1 की पावर होल स्क्वायर करने पर वो 1 दिया। ठीक है, इसका मतलब जब उसने आइडेंटिटी दिया तब उसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 हुआ, क्योंकि ये किससे दिया, किस पे 1 हुआ, -1 के पावर ये 2 पे क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। ठीक है, इफ अब देखिए आपका लास्ट है यहाँ पे, इफ ए आपका जो ए आपका डज नॉट इक्वल टू 1 और -1, मतलब आपका जब आपका ए ना तो 1 हो ना तो -1 हो, ठीक है, तब आपका उस केस में एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तब आप लोग क्या लिखोगे, इनफाइनाइट, क्या लिखोगे, इनफाइनाइट। ठीक है, आई आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब सपोज करें आपने सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपने डिस्कस कर लिया कि एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। जब आपका ए इक्वल टू 1 होगा तब उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ 1 इज 1। ठीक है, और आपका ऑर्डर ऑफ, मतलब जब आपका ए इक्वल टू -1 होगा, इसका मतलब -1 का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ठीक, जब आपका ए ना तो 1 है ना तो -1 है, तब उसका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए, अब हम चेक करते हैं कि स्टार कमा डॉट मीन्स सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसका ऑर्डर, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। ठीक, जैसे आपने आर स्टार कमा डॉट में आपने चेक किया, ठीक, एकदम सेम फार्मूला वही आपका रहेगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 1 होगा, कब 1 होगा, इफ ए इक्वल टू 1। ठीक, और आपका 2 आपका कब होगा, 2 आपका कब होगा, इफ ए इक्वल टू -1। ठीक, अब आपका इनफाइनाइट कब होगा, इनफाइनाइट कब होगा, जब आपका इफ ए ना तो 1 है ना तो -1 है। ठीक है, जब आपका ये ना तो 1 है ना तो -1 है, तब उसका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। जब आपका ये 1 है तो 1 का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, और जब आपका इक्वल टू -1 है तो -1 का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर करने पर 1 आ रहा है, और 1 क्या है, इसकी आइडेंटिटी है, क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर आपने बताया आर स्टार का, आपने बताया क्यू स्टार का, आपने जेड स्टार का नहीं बताया। अब देखिए, हमने लेक्चर नंबर
2 में हमने इसको डिस्कस किया था कि ये सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप तो बनेगा, ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप नहीं बनेगा। आप जीरो को निकालिए या ना निकाल के, क्योंकि इसमें आप लोग जान रहे हैं कि इनवर्स जब का एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, जेड स्टार कामा मल्टीप्लिकेटिव मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी क्या है। अच्छा सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी बताइए क्या है, क्या है बताओ भैया क्या है। अच्छा सबसे पहले बताइए ग्रुप बनाएगा, ग्रुप नहीं बनाएगा। हमने लेक्चर नंबर 2 हमने इसको डिस्कस किया था, जब ये ग्रुप ही नहीं बनाएगा तब हम इसके ऑर्डर की बात क्यों करें, तब हम इसके ऑर्डर की बात क्यों करें। आए आप समझ रहे हो, ठीक है, इसलिए हम इसमें ऑर्डर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप ही नहीं बना रहा है। जो जो ग्रुप बनाएगा हम उसी के एलिमेंट्स के ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं, एक ग्रुप ही नहीं बनाएगा, तो इसलिए हम इसके हम एलिमेंट्स के ऑर्डर की बात हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये ग्रुप तो है, ठीक है, ग्रुप तो है। अब हम इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर की हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी तक आपने जितना पढ़ा आर प्लस क्यू प्लस सी प्लस जेड प्लस, ठीक, और इसके बाद आर स्टार कमा डॉट क्यू स्टार कमा डॉट, ठीक है, और जेड स्टार कमा डॉट, ठीक है। आपने इन सब ग्रुप में आपने देखा हाँ कि हम एलिमेंट्स का ऑर्डर हम कैसे हम पता करेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम उसमें एलिमेंट्स के ऑर्डर की हम बात कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए आपका सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसके जितने भी एलिमेंट्स हम पता करेंगे, मतलब हम उनमें एलिमेंट्स के ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा वो तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए हम उसको अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम इस ग्रुप के ऑर्डर की मतलब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अब उनके हम ऑर्डर की हम बात करेंगे कि इनके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या होगा, ठीक है। अब चलिए समझ करिए आपका क्या है सी स्टार कमा डॉट मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक, और आपका जेड बिलोंग कर रहा है किसमें, सी स्टार है, सी स्टार मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। जेड आपका क्या है कोई एलिमेंट है, ठीक है, जेड आपका क्या है कोई एलिमेंट है और कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखिए इस जेड को यदि भी इसका ऑर्डर हम फाइंड करेंगे, ठीक है, यदि इसका ऑर्डर हम फाइंड करना चाहते हैं कोई एलिमेंट का, ठीक, वो कहाँ से आ रहा है सी स्टार। यदि हम किसी एलिमेंट का ऑर्डर हम फाइंड करना चाहते हैं तो आपको दो कंडीशन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस हम जानेंगे कि एलिमेंट का ऑर्डर हम सी स्टार में कैसे पता करेंगे कि कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है, और उन एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा और उन ऐसे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे उन ऑर्डर के, ठीक है। हम हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका पहला कंडीशन यह है यदि इसका ऑर्डर फाइनाइट आने के लिए, ठीक है, ये दो कंडीशन आपका फुलफिल करेगा तभी हम बोलेंगे जेड का ऑर्डर क्या है फाइनाइट है, मतलब सी स्टार में उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है फाइनाइट है, ठीक है। ये आपका दो कंडीशन आपका वेरीफाई करेगा, मतलब जब आपका दो कंडीशन आपका वेरीफाई हो जाएगा तब हम बताएंगे कि उस एलिमेंट का क्या है ऑर्डर क्या है फाइनाइट है। लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कि उस एलिमेंट का ऑर्डर है क्या, ठीक है। उसको बताने के लिए
हमें और चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कंडीशन है कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, क्या मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, ठीक। दूसरा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर। और आपका आर कहाँ से आ रहा है, आर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, आर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ठीक। ये आपका क्या है, दो कंडीशन है, तभी बताएंगे कि हाँ उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, ठीक। लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कि उसका ऑर्डर है क्या। उसको बताने के लिए अभी हमने बताया आगे का प्रोसेस में फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। तो चलो सपोज करिए आपके सामने एग्जाम्पल है जेड इक्वल टू, ठीक, क्या 1 प्लस आयोटा, ठीक। अब पहली कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 ठीक है, लेकिन मॉड ऑफ जेड है क्या, ठीक। देखिए जब आप लोगों ने क्लास 11 हमने पढ़ा है कि मॉड ऑफ जेड कुछ नहीं क्या है बल्कि अंडर रूट, क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ से आप लोग जो आपका है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, क्या जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मतलब रियल पार्ट आपका क्या है एक्स है और इमेजिनरी पार्ट क्या है वाई है, ठीक। जो आई का कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट क्या है वाई है, इसका मतलब वाई क्या है इमेजिनरी पार्ट, ठीक। और यहाँ पे एक्स जो अकेला है वो क्या है रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू एक्स और इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई क्या है वाई है, ठीक। मतलब एक्स क्या है रियल पार्ट है और आपका वाई जो है क्या है इमेजिनरी पार्ट, ठीक। तो इसलिए जेड इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का होल स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या है 1 प्लस आई, यहाँ पे एक्स क्या है आपका 1 है, तो इसलिए अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस और आई का कोफिशिएंट क्या है, आई का कोफिशिएंट वाई है और वाई क्या है यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 1 है ना, आई इंटू 1 आई, इसलिए वाई क्या है 1 है, ठीक, 1 का स्क्वायर। और आप लोग जानते हो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2, क्या आ जाएगा अंडर रूट 2। ये इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 2 आ गया, लेकिन वो हमारा 1 नहीं आया, 1 हमारा नहीं आया, इसलिए हम बोलेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा इनफाइनाइट होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा इनफाइनाइट होगा, ठीक। क्योंकि पहला कंडीशन ही क्या करेगा मैच नहीं किया, पहला कंडीशन है फेल हो गया, इसलिए इसका ऑर्डर मतलब इस जेड का ऑर्डर क्या होगा इनफाइनाइट होगा, तो इसलिए हम लोग लिखोगे, ठीक है। यदि ये पहला कंडीशन फुलफिल करता है, ठीक, तब तो हम दूसरा कंडीशन के पास जाते हैं ना, पहला कंडीशन ही फिल होगा आपका, ठीक है। इसलिए तो आपका क्या होगा ऑर्डर ऑफ जेड इज इनफाइनाइट, क्या हुआ इनफाइनाइट, ठीक है। देखिए इस प्रोसेस से आप यही पता लगाओगे कि जेड का ऑर्डर फाइनाइट है इनफाइनाइट। यदि ये दोनों कंडीशन आपको फुलफिल कर गया तब तो जेड का ऑर्डर क्या होगा फाइनाइट होगा। यदि एक भी फेल हुआ, ठीक, तब आपको उस केस में जेड का ऑर्डर क्या होगा इनफाइनाइट होगा, ठीक। इसलिए क्या होगा ऑर्डर ऑफ जेड इज इनफाइनाइट। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा अब समझ के लिए दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या था, आपका पहला एग्जाम्पल, अब दूसरा एग्जाम्पल ये है, ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए ध्यान से जेड इक्वल टू 1 अपन अंडर रूट 2, ठीक, प्लस 1 अपन में अंडर रूट 2, ठीक, और यहाँ पे आयोटा, ठीक। अब हम इसका मॉडुलस मॉड ऑफ जेड हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा अंडर रूट, ठीक, और आप लोग जानते हैं इसका होल स्क्वायर करेंगे 1 बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा, क्या आएगा 1/2 प्लस और आई का कोफिशिएंट क्या है 1 बाई अंडर रूट 2, यदि हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/2। और आप लोग जानते हो अंडर रूट 1/2 प्लस 1/2 2/2 इक्वल टू 1, इसका मतलब अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या 1। हाँ सर, ये पहला कंडीशन वेरीफाई हो गया। अब चलिए दूसरा कंडीशन हम चेक करते हैं, क्या जो आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड है क्या वो 2 पाई आर के फॉर्म में बन रहा है या नहीं, ठीक, देखते हैं। यदि नहीं बनेगा तो हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए आर्गुमेंट ऑफ जेड
आर्गुमेंट ऑफ जेड, देखिए आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए आप लोग, tan इनवर्स वाई बाई एक्स, tan इनवर्स वाई बाई एक्स। और आपका y यहाँ पे है क्या, y क्या है, i का कोफिशिएंट क्या है, y है, इसलिए यहाँ पे y है। और x क्या है, रियल पार्ट है, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, मतलब इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है, y है, y को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। और आप लोग जानते हैं यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए i का कोफिशिएंट क्या है, 1/√2, ठीक है। तो इसलिए क्या हो, tan इनवर्स 1/√2 बटे में x क्या है आपका, याद है x प्लस i y, माई कम बोला माई, 1/√2 क्या होगा, 1/√2। और आप लोग जानते हो कि 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, ठीक। आपका क्या बचा, tan इनवर्स क्या बचा, 1 बचा। और आप लोग जानते हो tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है, क्या होता है, π/4। अच्छा, क्या आपका π/4 2πr के फॉर्म में बन रहा है, और आपका क्या है, r क्या है, रेशनल। चलिए अच्छा देखते हैं, यदि हम एक काम करें, यहाँ पे यदि हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दें, तब ते 2 पाई के फॉर्म में बन जाए, क्योंकि ऊपर क्या पाई है, और हमें 2 पाई बनाने के लिए 2 का ऊपर मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करेंगे, तो ये 2π/8 आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 पाई इंटू 1/8, ठीक, क्योंकि अब जब आप काटोगे 2 4 जा 8, तब आपका क्या है, π/4, जो कि यहाँ पे क्या है मौजूद। इसका मतलब 2 पाई, ठीक है, इंटू 1/8, क्या 1/8। और जो आपका 8 आया, ये क्या है अभी हम नहीं बताएंगे, ठीक, नहीं तो आप लोग यहीं से आप लोग वीडियो को स्किप कर दोगे, ठीक, अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक। 2 पाई इंटू 1/8, 1 जो आपका 8 है, ये तो रेशनल है, ठीक है, ये क्या है, ये रेशनल में आपका बिलोंग कर रहा है, ठीक। लेकिन अब कहेंगे सर इस जेड, जो जेड यहाँ पे लिखा गया 1/√2 प्लस 1/√2 i, क्या है, 8 है, क्या इसका ऑर्डर है या नहीं, हम चेक करेंगे, ठीक है, कि मतलब ऑर्डर ऑफ जेड इक्वल टू 8 है या नहीं, ऑर्डर ऑफ जेड इक्वल टू 8, ठीक। अभी हम चेक करेंगे, जो यहाँ पे 8 है, नीचे में 8 है, ठीक, क्या उसका ऑर्डर ऑफ जेड इक्वल टू 8 है या नहीं, उसी को हम आगे चेक करेंगे। अब देखिए आपके कुछ आपके प्रोसेस है, इस प्रोसेस आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हाँ कि इस जेड का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए जल्दी से आप लोग। अब देखिए अब आपका आगे का प्रोसेस क्या है, ठीक है। देखिए आप लोग कुछ यहाँ पे रिजल्ट्स हमने लिखा है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। देखिए रिजल्ट्स क्या क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है e की पावर i थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, e की पावर i थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। ये आपने क्लास 11th में आपने पढ़ा था, ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, आप लोग जानते हो जेड किस फॉर्म में होता है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जो कि यहाँ पे एक्स क्या आपका रियल पार्ट है और आपका वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। और आप लोग जानते हो एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। उसके बाद ये वाला देखिए पॉइंट नंबर 3, जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड ई की पावर आई थीटा, क्या, जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड ई की पावर आई थीटा, ठीक। देखिए हम इसको देखते हैं, जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड ई की पावर आई थीटा कैसे आया। अच्छा आप लोग यहाँ पे नोटिस करिए, जेड इक्वल टू आपका क्या है, एक्स प्लस आई वाई, क्या है, एक्स प्लस आई वाई। यदि आप एक्स की वैल्यू पुट करिए, एक्स की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ठीक। और आप लोग देखोगे कि आर क्या है, कॉमन है, आर क्या है, कॉमन है, तो आपको कुछ इस टाइप का बनेगा, क्या, जेड इक्वल टू आर आपका कॉमन होगा, ठीक है। तो आपका क्या आएगा,
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक। जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर क्या है बाहर है, ठीक, और ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक। जब आप x की वैल्यू और y की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा, जेड इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक। अब देखिए एक किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एक किसकी वैल्यू है, ई के पावर आई थीटा की क्या है वैल्यू है, तो आपको क्या मिलेगा, आर इंटू में ई के पावर आई थीटा, ठीक। यहाँ तक आप क्लियर है, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा गया जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड ई के पावर आई थीटा। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर जेड इक्वल टू सही है, लेकिन यहाँ पे ई के पावर आई थीटा और यहाँ पे ई के पावर आई थीटा सही है, लेकिन एक बात बताइए सर, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर कैसे होगा, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर कैसे होगा, ठीक। यहाँ मतलब मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आपका आर कैसे होगा, समझिए, ठीक है। अब देखिए, और हाँ, जो आपका ए वाला आर है ना, इसको आप लोग ए वाला आर और ए वाला आर अलग है, ठीक है, मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आप लोगों का जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड ई पर आई थीटा में लाना है। आपने देखा जेड इक्वल टू आर ई पर आई थीटा आपका आ गया। जब हमने इसको कंपेयर किया तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू क्या निकला, आर निकला। अब आप लोग बोलोगे सर आर की वैल्यू कहाँ से आएगी, आर की वैल्यू देखिए कहाँ से आएगी, देखिए क्या है समीकरण ये वाला, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक। यदि आप इसका होल स्क्वायर करिए और आप इसका होल स्क्वायर करिए, ठीक है, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड आप ऐड करिए और राइट साइड का राइट साइड आप ऐड करिए, तो क्या आपका बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपका आर स्क्वायर क्या है, कॉमन आएगा, तब आपका क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब आर स्क्वायर इंटू 1, मतलब देखिए समझ में नहीं आया आप लोगों का मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई वाई, और एक्स की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा, ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा। अब हम इसको और इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करके तब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये क्या आपका 1 है और आपका क्या है 2 है, ठीक है। अब हम इसको स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे, ठीक, तो आपका क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपका क्या है, और कॉमन है, मतलब आपका क्या कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, सॉरी आर नहीं, आर स्क्वायर आपका क्या है, कॉमन है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या था, 1 होता है, ठीक है। इसलिए आपका क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका आर स्क्वायर। इसका मतलब आर स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या आया, आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपने इसी को अपने अभी कुछ टाइम पहले आपने लिखा था कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, मॉड ऑफ जेड, क्या है, मॉड ऑफ जेड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि आर इक्वल टू आपका मॉड ऑफ जेड क्यों होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, प्लीज आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब चलिए, अब आपका क्वेश्चन क्या था, अभी जो इसको पहले हम डिस्कस करें, क्वेश्चन क्या था आपका, जेड इक्वल टू क्या था, 1/√2 प्लस आयोटा है, ठीक है, 1/√2, जेड इक्वल टू 1/√2 प्लस आयोटा इंटू 1/√2, और आपने इसका मॉड ऑफ जेड आपने फाइंड किया था, क्या आया था, 1 आया था, ठीक है। और इसका आर्गुमेंट क्या था, आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या था, भैया बोलिए, 2π/8, 2π/8, 2π/1/8, ठीक है, 2π × 1/8, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे, क्या, इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे, उसके बाद हम रिजल्ट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद हम फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे कि
जेड का ऑर्डर क्या होगा, मतलब इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। और आप जानते हो जेड कहाँ से आ रहा है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉन जीरो कहने का मतलब इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, ठीक। अब देखिए चलिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक। तो क्या लिखोगे आप, जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड क्या है, 1 है, क्या है 1 है, इंटू ई के पावर आई थीटा, क्या ई के पावर आई थीटा। और हाँ एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो आपका थीटा है वही आपका क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड है, क्या जो आपका थीटा है वही आपका क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आप इसको आप ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या है, 2π/8 क्या है वो, थीटा है, ठीक। थीटा ईटा नहीं, हाँ थीटा। जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड ई के पावर क्या, ई के पावर आई, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इक्वल टू 2π/8 है, थीटा की वैल्यू क्या है 2π/8। और आप लोग जानते हो जब 2 4 जा 8, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है π/4, क्या आएगा π/4। तो इसलिए आप लोग क्या लिखते हैं, जेड इक्वल टू 1 इंटू जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड क्या है 1 है, इंटू ई के पावर आई थीटा की वैल्यू क्या है π/4, तो इसलिए क्या है 5/4। अब देखिए आपका जेड क्या आ गया, जेड इक्वल टू ई के पावर आई π/4, ठीक। अच्छा अब सपोज करें यदि हम इसका क्या करें, आपका जेड क्या निकला, जेड इक्वल टू ई के पावर आई π/4। और आप लोग जानते हो कि हमें इसका ऑर्डर निकालने के लिए, ठीक है ध्यान से सुनिए, हमें इसका इस एलिमेंट का हमें ऑर्डर निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, इसकी आइडेंटिटी क्या है। और हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने इसको डिस्कस किया था, लेक्चर 2 या 3 था, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 था, ठीक है। हमने इसको डिस्कस किया था, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या था 1 था, क्या था 1 था। इसका मतलब हम जेड के पावर n, क्योंकि वहाँ पे जो आपका डिफिनेशन है वो ए के पावर n आइडेंटिटी आना चाहिए, और जो आपका n होगा वो क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, n आपका क्या होगा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब वैसे ही आपका वहाँ पे क्या था ए था, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्या आता है, ए जो आपका एलिमेंट है वो क्या है, ए इक्वल टू क्या है जेड है, क्या है जेड है, इसलिए जेड के पावर n हमारा आइडेंटिटी आना चाहिए। और जो आपका n होगा वो क्या होगा, लीस्ट होगा, स्मॉलेस्ट होगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक। आप तो लिस्ट बोली या तो आप या तो आप लिस्ट बोली या तो आप स्मॉलेस्ट, और वो भी क्या पॉजिटिव इंटीजर, क्या पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका क्या होगा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब जेड के पावर n ऐसा हम कौन सा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर करें ताकि हमारा आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। और आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, इसकी आइडेंटिटी 1 है, क्या है 1 है, ठीक। इसका मतलब जेड के पावर n करने पर हमारा क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक। तो चलिए अभी आपने देखा कि जेड इक्वल टू क्या आ रहा है, ई के पावर आई π/4, ठीक। चलिए हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है, किस फॉर्मूले से, जो आपका ई के पावर आई थीटा है, ठीक। इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा। अब देखिए तो आप कैसे ओपन करें, कॉस थीटा, ई के पावर आई थीटा क्या है कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू अपने क्या निकाला π/4, तो कॉस π/4, ठीक, प्लस आई बटा साइन π/4, ठीक, साइन π/4। देखिए इस फार्मूले को हमने यूज किया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू अपने निकाला है कितना π/4। आई पर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप लोग जानते हो कॉस π/4 मतलब कॉस 45 क्या होता है 1/√2, क्या 1/√2, ठीक, प्लस आई बटा साइन π/4 1/√2। और आप देख रहे हो जो जेड हमने लेके चले थे वही आपका जेड आ गया। ए क्या आइडेंटिटी है, नहीं है ना, ये 1 तो आ ही नहीं रहा है, ठीक। ए क्या 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, जेड का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तब हम देखते हैं
क्या हमारा जेड का स्क्वायर हमारा आइडेंटिटी देगा या नहीं। अब देखिए जैसे आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर भी क्या होल स्क्वायर लगेगा, ठीक। तो आपका क्या होगा ई के पावर आई पाई बाई 4, क्या पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या आएगा इक्वल टू ई के पावर, अब देखिए आई पाई बाई 4 ये क्या है पावर ऑफ पावर में जब है, ठीक है। ये देखिए इस ई के पावर आई पाई बाई 4 के पावर क्या है 2 है। और आप लोग जानते हो जब पावर ऑफ पावर में हो इस टाइप का आपका जब देखिए तब क्या होता है आपका मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ 2i इंटू पाई बाई 4, क्या 2i पाई बाई 4, ठीक। अब देखिए क्या हुआ 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगा ना, क्या होगा 2 से 2 आपका जैसे आपका कैंसिल होगा तो क्या आपका क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा 2 बचेगा। इसका मतलब क्या बचा ई के पावर आई पाई बाई 2, क्या ई के पावर आई पाई बाई 2। अब चलिए हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कॉस पाई बाई 2, क्या कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। देखिए जो यहाँ पे ई के पावर आई इंटू में जो पाई बाई 2 है वो आपका एंगल में लगेगा, ठीक है। कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। और आप लोग जानते हो कॉस 90, कॉस पाई बाई 2 क्या कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। प्लस आई, क्या आई साइन 90 क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। तो आपको क्या मिला 0 प्लस आई इंटू 1 आई, तो 0 प्लस आई इक्वल टू आई। तो आपको क्या मिला आई मिला। क्या 1 आ रहा है 1 नहीं आ रहा है, ठीक है 1 नहीं आ रहा है। वैसे ही आप लोग जब आप लोग क्या करोगे जेड का आप लोग क्यूब निकालोगे, ठीक है। जेड का पावर आप 4 निकालोगे, ठीक है। जेड के पावर आप लोग 5 निकालोगे, ठीक। तब आप लास्ट में आप देखोगे क्या आप लास्ट में देखोगे कि वो जेड की पावर 8, क्या जेड की पावर 8 करने पर वो हमारा आइडेंटिटी दे रहा है। कहेंगे सर आप कैसे जानेंगे कि जेड की पावर 8 करने पर आइडेंटिटी देगा। आप कैसे अपने इसको पता लगा, देखिए आप लोग प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। हमने जेड निकाला, जेड स्क्वायर निकाला, ठीक है। अब हम जेड क्यूब निकाल के चेक करते हैं, ठीक है। जेड क्यूब निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का काम है जेड की पावर 5, जेड की पावर 4, जेड की पावर 5, जेड की पावर 6, जेड की पावर 7, जेड की पावर 8। आप लोगों का काम है निकालना, ठीक है। कि आप लोग उसको कैसे आप डिसाइड करोगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए आप जब आप निकालोगे, ठीक है, जैसे हमने निकाला जेड की पावर 1, जेड की पावर 2, ठीक है, वैसे आप निकालोगे। हालांकि हम जेड की पावर हम फ्री का हम बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग जेड की पावर 4, 5, 6, 7, 8 जैसे ही आप जेड की पावर 8 निकालोगे ये तुरंत आपका आइडेंटिटी 1 आपका दे देगा, ठीक है। तो इसलिए इस जेड का इस एलिमेंट जेड का ऑर्डर क्या है 8 है। तो लिखिए ऑर्डर ऑफ जेड इक्वल टू 8, क्या ऑर्डर ऑफ जेड इक्वल टू 8। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, आराम से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसका शॉर्टकट अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज आप लोग बने रहिए। अच्छा नोट डाउन करें जल्दी से सब लोग। आपने देखा कि जेड की पावर 1 करने पर आपका जेड आ जा रहा था, ठीक है। और आपने जेड का स्क्वायर जब आपने किया तो आपको क्या मिला, क्या मिला आयोटा मिला, क्या मिला आयोटा, ठीक। आई को हम लोग क्या बोलते हैं आयोटा, ठीक है। अब देखिए अब आप लोगों का अब हम क्या बताने जा रहे हैं जेड का क्यूब, क्या बताएंगे जेड का क्यूब। अच्छा आपने देखा था कि जेड हमारा क्या आ रहा था, जेड हमारा क्या आ रहा था ई के पावर आई पाई बाई 4, ठीक। अब हम इसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे, क्या करेंगे क्यूब करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा जेड का क्यूब ई के पावर आयोटा 3 पाई बाई 4, क्योंकि हमने देखा था जब हम जेड स्क्वायर निकाले तब वहाँ पे क्या हुआ था, मल्टीप्लाई हो गया था ना पावर में, ठीक। अब वैसे यहाँ पे क्या होगा जेड का क्यूब इक्वल टू ई के पावर, देखिए हम इसका क्यूब करें
इसका आपके ऊपर है, इसका आपके ऊपर है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं जो भाई ऐसा पावर वेरिएंट, ठीक, तब लोग का पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ए की पावर आयोटा इंटू 3π/4, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए एक बात बताइए, अब इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, cos 3π/4, cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, 3π/4। अच्छा 3π/4 क्या होता है, कौन बताएगा? 3π/4 क्या होता है? 3 पाई की वैल्यू 180 और 4, जैसे आप लोग काटोगे ये क्या होगा, इसका हाफ, इसका हाफ, ठीक, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ क्या होगा 90, इसका हाफ 4 का हाफ 2, ठीक। अब आप इसको काटिए, किससे कटेगा 45, किससे 45 से, 45 2 जा 90, ठीक, और 2 2 जा 4, ठीक। तब आपको क्या बचा, क्या बचा भैया, देखिए 3 इंटू क्या बचा 45, कहेंगे सर इतना कैलकुलेशन कितना ईजी है। अब देखिए 5 3 जा 15, 15 का 1 हुआ और कैरी 1, 3 4 जा 12 और एक कैरी आपका 1 था, ठीक है। तो आपको क्या बचा 135, क्या बचा 135। अच्छा आप लोग निकालिएगा cos 135 का भी ले, क्या हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। cos 135 और sin 135, ठीक है। अच्छा क्या इसका कोई ट्रिक है निकालने का, cos 135 और sin 135? अच्छा समझ करिए, हम sin 135 सब निकाल रहे हैं, ठीक, क्या sin 135। अच्छा आप 135 का 90 प्लस के फॉर्म में आप तोड़िए तो आपको क्या मिलेगा, 90 प्लस 45, ठीक है। और आप लोग जानते हो cos किस में चेंज होगा, cos 90 प्लस थीटा, क्या cos, देखिए आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा क्लास 10th में, ठीक है। आप जानते हो फर्स्ट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होता है, साइन cos 10, ठीक, सेक कॉसिक, ये सब क्या होते हैं, सब के सब पॉजिटिव होते हैं। देखिए ट्रिक क्या था, ए ऑल पॉजिटिव, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। देखिए ए से क्या है, ऑल, साइन कॉस 10 सेक कॉसेक, ठीक, देखिए साइन है कॉस है, देखिए साइन उल्टा कॉसेक, ठीक, उसका क्या है कॉस का उल्टा सेक, उसका 10 के बाद उल्टा कॉट, ठीक है। ये सब 6 के 6 क्या है, ऑल है, ऑल मतलब ए, सब के सब क्या है पॉजिटिव है। उसके बाद यस है, यस का मतलब साइन और कॉसिक सिर्फ पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आपका 10 और कॉट आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। और आपका फोर्थ में क्या कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव, ठीक है। ये क्या है ट्रिक है, कहेंगे सर आप हाई स्कूल पढ़ा रहे हो क्या, ट्रिग्नोमेट्री, हाँ। देखिए हमें इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग जानते हो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या कॉस थीटा। देखिए 90 प्लस दूसरे में जा रहा है और आप लोग जानते हो दूसरे में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसलिए 90 और 270 आपका क्या होता है चेंज होता है, ठीक। और आपका 180 और 308 आपका चेंज नहीं होता है। जब आपका 90 और 270 है तभी आपका चेंज होगा, ठीक है। तब आपका साइन किससे बदलेगा कॉस में। और आप लोग जानते हैं दूसरे में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा है, ठीक। तो कॉस 45 आप लोग क्या होगा कॉस 45 1/√2 प्लस आयोटा। अब देखिए साइन, एक सेकेंड, हमने क्या निकाला, हमने तो कॉस की वैल्यू नहीं निकाला ना, हमने निकाला साइन 135, हमने क्या निकाला साइन 135। वैसे आप लोग क्या निकालेंगे कॉस 135, कॉस को भी आप लोग ऐसे ही लिखोगे ना 90 प्लस 45, ठीक। तो आप लोग जानते हो कॉस 90 प्लस थीटा, 90 क्या होता है चेंज होता है, कॉस किससे से चेंज होगा साइन में, तो साइन 45, कॉस 90 प्लस थीटा क्या साइन थीटा, साइन 45, साइन 45 क्या है 1/√2, हाँ वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वही है, हाँ
क्या हुआ, हवा निकल गई। हाँ, अभी यार टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी तो बहुत कुछ बताना है। आज का लेक्चर थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कितने खतरनाक हैं, हवा खराब हो जा रही है। हाँ अब देखो, तो आपने देखा कॉस 90 प्लस। अच्छा, एक बात याद रखिए, कॉस जो होता है दूसरे में क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। इसलिए कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या माइनस साइन थीटा। इसलिए आपका ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। कॉस 135 क्या होगा, -1/√2, -1/√2, ठीक। और साइन 135 1/√2। आप लोगों ने देखा क्या चमत्कार हुआ, हो गया खेल, वाह वाह, मजा आ गया सर। हाँ, मजा आ गया। अब देखो जेड का क्यूब क्या है, -1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, ये आपका क्या मिला है, जेड क्यूब, ठीक है। अभी भी ये 1 नहीं आया, क्योंकि हमने बोला है जेड की पावर n = 1 आना चाहिए, ठीक, जेड की पावर n = 1 आना चाहिए। लेकिन आपने देखा जेड की पावर 1 करने पर जेड आ रहा है, जेड का स्क्वायर करने पर आयोटा दे रहा है, जेड का क्यूब करने पर आपको ये मिल रहा है, ठीक। आप ऐसे आप क्या निकालोगे, जेड की पावर 4, जेड की पावर 5 निकालोगे, ठीक, जेड की पावर आप लोग 6 निकालोगे, ठीक, जेड की पावर आप 7 निकालोगे, जेड की पावर आप लोग जैसे ही जेड की पावर जैसे आप लोग 8 निकालोगे, जेड की पावर 8, क्या जेड की पावर आप 8 जैसे आप निकालोगे तुरंत आपका 1 दे देगा, ठीक। इसलिए इस एलिमेंट मतलब इस जेड का ऑर्डर क्या होगा, इस एलिमेंट क्या है, जेड है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ जेड क्या होगा, 8 होगा। इसलिए इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, सी स्टार में 8 होगा, क्या होगा, 8 होगा। आए आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसका शॉर्टकट है या नहीं, चलिए हम देखते हैं इसका शॉर्टकट है या नहीं। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोटिस करिए आप लोग, क्या है, e की पावर आई थीटा, क्या e की पावर आई थीटा इक्वल टू e की पावर आई। और अभी आपने आर्गुमेंट ऑफ जेड पढ़ा, आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका क्या था, आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका क्या था, 2πr, और इसी को आपने क्या बोला था, क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा है। इसका मतलब e की पावर आई और आर्गुमेंट क्या, देखिए जो आपका m है, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो r था, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे r क्या आपका रेशनल है, लेकिन आपका जो आपका यहाँ पे m है वो क्या है, इंटीजर्स है, वो क्या है, इंटीजर्स है। इसलिए e की पावर आई 2πm, e की पावर आई 2πm क्या होगा, देखिए हमें इसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी बनाना है, आप लोग जानिए, ठीक है। अब हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे, हमने क्या किया, e की पावर आई थीटा इक्वल टू e की पावर आई, और हमने यहाँ पे थीटा को हमने क्या ले लिया, थीटा को हमने ले लिया 2πm, क्या ले लिया, 2πm, ठीक। थोड़ा सा रखिए, क्लास एंड होने वाला है, ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक। थीटा इक्वल टू 2πm। अब देखिए यहाँ पे e की पावर आई थीटा, और आप लोग जानते हो e की पावर आई थीटा आप लोग क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक। तो इसलिए थीटा की जगह क्या है, 2πm, थीटा की जगह क्या है, 2πm, तो cos थीटा 2πm प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है, 2πm। और आप लोग एक बात याद रखिएगा कि आपका जब आपका cos 2πm, ठीक है, जब इस फॉर्म का मिले, ठीक है, जब इस फॉर्म का मिले cos 2πm टाइप का फॉर्म, ठीक है, तब उसकी वैल्यू आपका ऑलवेज 1 होगा, ठीक। दूसरी बात साइन 2πm, क्या साइन 2πm क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे सर आप 1 ला के 2 दिखाइए तब तो जाने, आप किसी m की किसी एक वैल्यू पर 1 ला के दिखाइए तब तो हम मानेंगे ये रिजल्ट आपका क्या है, ट्रू है। चलिए अच्छा, आपके तसल्ली के लिए हम क्या ले लेता हूँ, m की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, सपोज करिए अभी हमने बोला m क्या है आपका इंटीजर है, सपोज करिए हमने m की वैल्यू हमने 0 ले लिया, तो आप लोग जानते हो cos 0 आपका क्या होगा, 1 होगा ना, आ गया ना, तसल्ली हो गया, वेरीफाई हो गया ना। अब देखो यहाँ पे यदि हम m की वैल्यू हम 0 लेंगे, ठीक, तो साइन 0 क्या होगा, 0 होगा ना।
तो इसलिए इसका कॉस 2πm की वैल्यू क्या हुआ 1 हुआ, ठीक, प्लस आयोटा इंटू साइन 2πm क्या हुआ 0 हुआ, तो इसलिए 1 + 0 = 0, 1 + 0 = 0, ये कौन सा तरह लॉजिक है यार, 1 + 0 = 1 हो गया ना, सॉरी यार मजा आया बच्चे में, इसलिए क्या हुआ 1 + 0 = 1। देखा आपने, ये क्या दे दिया आइडेंटिटी दे दिया, क्या दे दिया आइडेंटिटी दे दिया। अब आपका यहाँ से शॉर्ट ट्रिक आ चुका है, क्या सर, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, हमने सर शॉर्ट ट्रिक बता दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या निकाला था, e⁴ हमने निकाला था ना, e⁴ हमने निकाला था, ठीक, e⁴ ठीक है। हमें इस एलिमेंट का हमें ऑर्डर पता करना है कि 8 कैसे आएगा, 8 कैसे आएगा, ठीक है, वही हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग अभी जो हमने बताया आपको ये करना है, ठीक है, आपको निकालना है, ठीक है, पावर वाला 4 5 6 7 8 Z⁴ Z⁴ 5 Z⁴ 6 Z⁴ 7 Z⁴ 8 आपको ये सब निकालना पड़ेगा, ठीक है। तब आपको चेक करना है कि वो किस पे आइडेंटिटी 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए e⁴i 2πm, मतलब हमें थीटा को क्या बनाना है 2πm के फॉर्म में बनाना है। अच्छा, क्या बनाना है, थीटा को हमें किस फॉर्म में बनाना है, आयोटा इंटू थीटा को हमें बनाना है 2πm के फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए e⁴i थीटा है, e⁴i थीटा की वैल्यू क्या है 5/4 जो हमने निकाला था, ठीक है। अब हमें थीटा को क्या बनाना है 2πm। अच्छा, अभी मैंने बोला आपका m क्या है, इंटीजर्स है, देखिए, हाँ थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा उसके लिए सॉरी। m आपका क्या है, यहाँ पे क्या है, m आपका क्या है बताइए जल्दी से, रेशनल ही होगा, ठीक है, जो यहाँ पे है 2πm, ठीक, आपका m क्या है रेशनल है, वही यार थीटा वाला फॉर्म, थीटा क्या है आर्गुमेंट ऑफ z 2πr, r आपका क्या है रेशनल है, वैसे यहाँ पर भी 2πm, ठीक, क्या होगा तो m आपका क्या है रेशनल है, ठीक, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमें थीटा को 2πm के फॉर्म में बनाना है और हमें i के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसका मतलब आपका e⁴i इतना तो आपका सेफ रहेगा, ठीक। अब हमें थीटा को हमें 2πm के फॉर्म में बनाना है, 2πm। अब देखिए कैसे बनेगा ये e⁴ ठीक है, आई आप लोग लिख लीजिए। यदि हम 2π के फॉर्म में इसको बनाएं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो आपको नीचे क्या बनेगा 2π बनेगा, क्या बनेगा ऊपर क्या बनेगा 2π, नीचे में क्या बनेगा इंटू 1/8, क्या बनेगा 1/8 e⁴i 2π 1/8, क्या 1/8। और आप लोग कुछ देख रहे हो चमत्कार हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है चमत्कार हो रहा है, ये शॉर्ट ट्रिक है निकालने में, ठीक। यहाँ पे 8 आ गया, क्या आ गया 8 आ गया, इसलिए जो आपका 8 है इस एलिमेंट का क्या है ऑर्डर है, क्या है इस एलिमेंट का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ z = 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अच्छा इससे आप कंपेयर करिए, इसको आप इससे कंपेयर करिए, यहाँ पे क्या हो रहा है e⁴i, ठीक है, और 2π, ठीक है, और यहाँ पे m आपका क्या हुआ, m आपका क्या आया 1/8, क्या आया m की वैल्यू 1/8 क्या है फ्रैक्शन है, क्या है फ्रैक्शन है, इसलिए उसका ऑर्डर क्या हुआ। अब कहेंगे कुछ लोग सर 1/8 हुआ, अब ना लगा, कभी भी ऑर्डर फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे e⁴i 2π × 1/8, ठीक, और जो यहाँ पे a वाला है, ठीक, सिर्फ a वाला 1 के नीचे, ठीक, क्या है 8 है, ठीक, यही आपका क्या है, यही आपका क्या है ऑर्डर है इस z का, इसलिए आपका ऑर्डर ऑफ z क्या होगा, ऑर्डर ऑफ z क्या होगा 8 होगा, ठीक। मतलब इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा 8 होगा, किसमें C* में, इस एलिमेंट का ऑर्डर मतलब इस वाले एग्जाम्पल का, ठीक, जो z आपका यहाँ पे दिया गया, इस एलिमेंट का ऑर्डर C* में क्या होगा 8 होगा, क्या होगा 8 होगा, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। तो प्लीज आप लोग नोट डाल कीजिए जल्दी से। अच्छा, आई होप आपको
सी स्टार में एलिमेंट्स का ऑर्डर आपको निकालना आ गया। ठीक, तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा होगा। ठीक है, अच्छा एक मैं आपको डाउट आपको क्लियर कर देता हूँ। जो आपका यम है, ठीक है, वो यम आपका क्या है, यम क्या है, यम कहाँ से, यम बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अभी हमने कुछ टाइम बोला कि क्या है, यम रेशनल है। ठीक है, आप लोग प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यम आपका क्या है, यम बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, और आपका जो आपका यहाँ पे आर है वो क्या है, रेशनल है। ठीक, आप लोग प्लीज इतना करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और आपने देखा ई की पावर आई 2 पाई इंटू 1/8। ठीक, आपने देखा इसका ऑर्डर क्या रहा है, इसका ऑर्डर, इसे जेड का ऑर्डर क्या मिला आपको, 8 मिला है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चले मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।